नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं साइंस के क्वेश्चन। आपसे वादा किया है 5000 साइंस के क्वेश्चन आपको जो पिछले 30 साल से पूछे गए हैं आपको करा देंगे रिवाइज, वो भी कम से कम 3 बार वन लाइनर के फॉर्मेट में। आपको पता भी नहीं लगेगा, फटाफट हम ये क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, प्लीज सभी नए स्टूडेंट पुराने स्टूडेंट वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। जो चैनल पर पहली बार आया चैनल से जुड़ जाइए, आपको भी कहीं ना कहीं फायदा होगा यदि आप एक स्टूडेंट हैं। क्वेश्चन देखिए पहला, डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है तो ये गले को प्रभावित करती है डिप्थीरिया बीमारी। टेलीविजन के आविष्कारक कौन है? तो जे.एल. बेयर्ड जी ये टेलीविजन के आविष्कारक हैं। गतिज ऊर्जा का व्यंक क्या है? तो 1/2 mv ये गतिज ऊर्जा का व्यंक है। प्रतिध्वनि किस कारण से सुनी जाती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन से टकराकर वापस आती हैं, इसलिए इको बोलते हैं इंग्लिश में। प्रतिध्वनि आवाज लौटकर जो आती है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा, ये करा चुका हूं मैं क्वेश्चन। दो समांतर दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाए तो इससे कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनगिनत प्रतिबिंब बनेंगे। और एक क्वेश्चन और आता है, समांतर दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु का सबसे चमकीला प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? आप कमेंट करके बताइए, पहला, दूसरा या सबसे आखिरी। सबसे चमकीला प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? देखते हैं किस किस को पता है। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है तो प्रयास व फलक्रम के बीच भार। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए। ठीक है, दर्पण की तरफ आप दर्पण के पास कर दो तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा? तो 10 सेंटीमीटर खिसकेगा यदि वस्तु, तो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर ही खिसकेगा। इसे रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु यूज की जाती है तो आयनोस्फीयर को यूज किया जाता है बेतार संचार हेतु। आयन मंडल को, आयनोस्फीयर को। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा। तो ठोस की शुद्धता, अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है और शुद्ध रहेगी तो गलनांक आपका नॉर्मल रहेगा। ठीक है, शुद्ध रहेगी, उसमें आप कुछ अशुद्धियां मिला देंगे तो गलनांक कम हो जाएगा। कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी कीड़ों के बारे में अध्ययन कहलाता है। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है, विटामिन के भाग लेता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो ऑडियोमीटर का यूज किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। कैलोरी यूनिट, कैलोरी किसकी यूनिट है? तो ऊष्मा की यूनिट होती है कैलोरी। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा निकलेगी। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? तो हवा के साथ यदि मीथेन गैस मिल जाए तो जो आपकी कोयले की खान और अदर खान होती है उसमें धमाके होते हैं। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन मानव शरीर का सामान्य तापमान है। अच्छा, कमेंट करके बताइए डिग्री सेल्सियस में हमारे शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? सूर्य ग्रहण होता है जब, तो सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। शुष्क सेल है तो प्राथमिक सेल को शुष्क सेल कहा जाता है। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो यूरिया नाइट्रोजन का भरपूर स्रोत है इसलिए खाद की तरह यूज किया जाता है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर होते हैं एक बैरल में। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत घेरे हुए है? तो समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग आपका 71% घेरे हुए है। किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, वो प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू आपका परमाणु संख्या। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है, तो प्रकाश का रंग मूल रूप से प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगा। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो जब तापमान अधिक और हवा आर्द्र हो तब सबसे ज्यादा, मतलब ह्यूमिडिटी हो तब सबसे ज्यादा पसीना निकलेगा शरीर से। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हाइड्रोजन का संलयन, ये सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। हमने भारत के सभी एग्जाम में पिछले 30 साल से पूछे जा रहे 10,000 जीके जीएस के जो है एमसीक्यू प्रश्न की पीडीएफ तैयार कर ली है और ये पीडीएफ आपको 99 रुपए में मिल जाएगी। व्हाट्सएप के थ्रू हर एक बच्चे को ये पीडीएफ मिल जाएगी। हम क्या आप तैयारी कर रहे हो, पीएससी, एसएससी, ठीक है, इसके बाद आपका रेलवे, जहां जहां स्टेट लेवल के एग्जाम, जहां जहां की आप तैयारी कर रहे हो, बीडीओ का निकला है, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, हर एग्जाम में आए हुए 10,000 क्वेश्चन पिछले 30 साल से 12 रिपीट हो रहे हैं। एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव टाइप पीडीएफ है। ये 300 रुपए की पीडीएफ अभी 99 रुपए मिल रही है क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए ऊपर आपको नंबर दिख रहा होगा 62 65 64 73 13। इस नंबर पर व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पर आप जो है मैसेज कर सकते हो या कॉल डायरेक्ट भी कर सकते हो, कॉल करके बात कर सकते हो। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके ये 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए
ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना। कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन जो सबसे लास्ट में रहते हैं वही रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेंगे। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है तो एक रासायनिक प्रक्रिया आवश्यक है, तभी एक तत्व दूसरे तत्व में बदलेगा। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य होता है? तो मॉडरेटर का कार्य होता है न्यूट्रॉनों को धीमा कर देना। एक प्रकाश वर्ष है तो एक प्रकाश वर्ष प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को कहते हैं। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर कितना है? तो 99% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है मिलकर। अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? तो ओजोन परत रक्षा करती है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है बताइए? O2 O3 O4। ओजोन क्या है? O2 है, O3 है या O4 है? कमेंट करिए जल्दी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा है। O2 O3 या O4। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है रंग में? कार्बन डाइऑक्साइड बदल देगा दूधिया रंग में। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H12O6 C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल में प्रतिक्रिया करती है तब क्या विस्थापित होगा? उस समय हाइड्रोजन विस्थापित होता है। पृथ्वी की परपटी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में पाई जाती है? तो पृथ्वी की परपटी पर आपकी एल्यूमिनियम बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्बेस्टस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो एस्बेस्टस का फेफड़े पर बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो खून में मिलकर मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, खून की ऑक्सीजन वाहिकाएं जो है समर्थ उसके साथ अभिक्रिया कर कम कर देती है, उसकी ऑक्सीजन वहन की क्षमता को कम कर देती है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग होता है कार्य करते समय। एक सरल लोलक धीमा होता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहां चली जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी इसकी ऊर्जा। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर या जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायु दाब ऊपर जाकर घट जाता है, इसलिए हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाएगा। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कौन सा होता है? तो हाइड्रोफोन से पानी के अंदर आप ध्वनि को सुन सकते हैं। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? तो न्यूट्रॉन ट्रिगर होता है नाभिकीय विखंडन में। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो केचुआ मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है। इनको किसानों का मित्र भी कहा जाता है, केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है और ब्लड कैंसर हो जाता है। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? तो पोलियो विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है। परिशोधक का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए परिशोधक का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर मुख्यतः डैश है? तो ट्रांजिस्टर एक बिजली से चलने वाला संसाधन है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? तो ग्लाइकोजन में पुनः संग्रह होता है। निरपेक्ष शून्य ताप पर क्या होगा? तो आणविक गति रुक जाएगी निरपेक्ष शून्य ताप पर। एक फोटो विद्युत सेल डैश परिवर्तित करता है? तो फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? तो 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं। साबुन का डिटर्जेंट का घोल कैसा होता है? तो ये अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। अब कमेंट करके बताना है अम्लीय है तो 7 से कम है या 7 से ज्यादा, पीएच स्केल पर 7 से अधिक है या 7 से कम, कमेंट करके बताइएगा। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो डिक्टाफोन, याद रखिएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो अबिंदुकता ये मानव शरीर के आंख और दृष्टि को प्रभावित करेगी। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो रसल वाइपर सबसे बड़ा जहरीले सांप में आता है। एचआईवी संबंधित है? तो ये एड्स से संबंधित है एचआईवी रोग।
शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है तो एनोड की भांति कार्बन की छड़ कार्य करेगी। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है तो परमाणु संख्या पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। परमाणु संख्या एक किस तत्व की, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। परमाणु संख्या एक परमाणु संख्या किसकी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है, तो दूरदृष्टि दोष, ये हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है। एनटीपी पर किस गैस के लिए एक मोल का आयतन, किसी गैस के लिए एक मोल का आयतन कितना होगा, तो एनटीपी पर किसी गैस के लिए एक मोल का आयतन होगा 22.4 लीटर। एल्केन्स का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n एल्केन्स का सूत्र होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। कौन शीत रक्त का जानवर है, ठंडे खून का, तो छिपकली और जितने भी रेप्टाइल होते हैं ये ठंडे खून के जानवर कहलाते हैं। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है, तो सबसे नीचे है आपका क्षोभ मंडल। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है सोडियम को जब आप जल में डालेंगे। परमाणु बम की खोज किसने की है, तो परमाणु बम की खोज 1941 ईस्वी में ऑटो हॉर्न के द्वारा की गई थी। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो उसको कहेंगे चालन। जूल किसकी इकाई होती है, तो जूल आपकी ऊर्जा की इकाई है। टीबिया नामक अस्थि किसमें पाई जाती है, तो टांग में टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः क्या होते हैं, तो कार्बन स्टील में आपका लोहा और क्रोमियम होता है। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए किसका यूज करेंगे, ऊंचाई मापने के लिए होता है अल्टीमीटर का यूज। भूपरपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली तत्वों के क्रम क्या है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन और उसके बाद आपका एल्यूमिनियम, ये क्रम है। यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो कैसा दिखाई देगा, तो लाल कलर का फूल आपको काले कलर का दिखाई देगा। आइसक्रीम डैश का एक उदाहरण है, तो आइसक्रीम जो है ये निलंबन या सस्पेंशन का उदाहरण है। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है। पौधों की आयु का मापन किया जाता है या किया जा सकता है, तो उसकी तने के वलयों के अनुप्रस्थ काट को गिनकर। जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति अपनाते हैं, तो कार्बन 14 विधि, C14 विधि को अपनाया जाता है। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है, तो सल्फर जो है रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है, तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण होता है। थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है, तो यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता थर्मोमीटर में, और दिखने में चमकीला होता है, आसानी से पढ़ा जा सकता है इसलिए, और ताप का सुचालक भी है, इसलिए थर्मामीटर में पारे का यूज किया जाता है। आजकल डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं ना। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार क्या होगा, तो चंद्रमा पर ले जाओगे तो भार घटेगा। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्ध्य होती है, तो बैगनी प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्ध्य होती है। बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व होता है, तो पानी का घनत्व उच्च होगा। ताप पैमाने पर SI इकाई क्या है, तो ताप पैमाने पर केल्विन SI इकाई है। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, भार लेकिन यहां पर ज्यादा रहेगा, चंद्रमा पर कम। शब्द रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, तो रेडियो एक्टिविटी जो है इसमें एक बड़ा केंद्रक होता है, उसमें होता है विस्फोट। विस्फोट के साथ जैसे ही टूटेगा तो उसमें से छोटे छोटे न्यूट्रॉन की कणिकाएं निकलेंगे रेडियो एक्टिविटी में। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है, तो उसकी आवृत्ति पर ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करेगी। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, तो डॉक्टर CV रमन ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो लेंज थे। लेंज का नियम भी आप सभी को पता होगा। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान में से सूर्य से दूर आकाश को किस रंग का देखेंगे, तो सूर्य की तरफ देखेंगे तो सूर्य चमकेगा, तो व्हाइट दिखेगा, लेकिन सूर्य के अपोजिट देखेंगे तो काले कलर का दिखाई देगा आकाश अंतरिक्ष यात्री को। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है, तो बीन्स नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए सहायक है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है, तो मायोपिया जो है ये निकट दृष्टि दोष कहलाता है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा अत्यंत अधिक अपारंपरिक जो है ऊर्जा स्रोत है। हीरे रात में क्यों चमकते हैं, तो हीरे चमकते हैं उसका कारण आपका है क्योंकि
उसमें चतुष्फल की आणविक संरचनाएं होती हैं। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मछली उत्पादन या मत्स्य प्रजनन को क्या कहा जाता है? तो फिशिकल्चर कहा जाता है। रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है फिशिकल्चर के बारे में, हर बार पूछा है रेलवे ने। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक जो है ऊर्जा स्रोत। प्रकाश संश्लेषण में जो पर्णहरित होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है? तो वो प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं जिससे पौधे खाना बनाते हैं। कांच पर लिखना चाहो आप तो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कॉन्टेजियस अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। नेत्र रोग के चिकित्सक को क्या बोला जाता है? तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोला जाता है नेत्र रोग के चिकित्सक को। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोस्कोप आपने सुना होगा, ये क्या करता है, कैसी युक्ति है? तो इलेक्ट्रोस्कोप आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि साइकिल चलाने वाला जब मोड़ घुमाव आता है, गोल मोड़ आता है तो झुक जाता है हल्का सा, मोटरसाइकिल वाला भी झुक जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो वो जो गुरुत्व केंद्र है उसके आधार के अंदर बना रहना जिससे वो गिरेगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 78% है नाइट्रोजन गैस। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में आपका ऑक्सीजन तत्व है पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होते हैं? तो 6 मांसपेशियों द्वारा संचालित किया जाता है नेत्र गोलकों को। पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्रण कहलाता है। न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें, तो न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं रहता है। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? तो अब तक टोटल 118 तत्व ज्ञात किए गए हैं, उनमें से 94 तत्व आपके प्राकृतिक तत्व कहलाते हैं। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनों के लाभ के रूप में ऑक्सीजन को परिभाषित किया जाता है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व किसमें है? तो हाइड्रोजन है, सबसे ज्यादा समान तत्व है सभी अम्लों में, मिला लेंगे आप तो। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद आपका खट्टा होता है अम्ल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई कहलाती है। संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, तो पिंड की मात्रा के समानुपाती होती है। कार के स्टीयरिंग में शामिल है, तो कार का स्टीयरिंग जो है उसमें एकल बल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का वजन सबसे कम कहां पर होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर सबसे कम उसका वेट वजन होगा। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ध्वनि यात्रा करती है। स्वर की गुणवत्ता या गुणात्मकता विद्यमान होती है, तो अधि स्वर पर निर्भर करती है स्वर की गुणवत्ता। प्रतिध्वनि या इको जो आवाज गूंजती है ना, रिटर्न आती है, क्यों सुनाई देती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण आपको आवाज रिटर्न सुनाई देती है, जिसको प्रतिध्वनि कहा जाता है या इको कहा जाता है। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी कब? तो जब आर्द्रता बहुत ज्यादा हो तब ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी, याद रखना। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तो ऊष्मा प्रवाह तापमान के अंतर का परिणाम होता है। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होती है, तो जो भी हिम नदी होगी तो नीचे की सतह से बर्फ पिघलना प्रारंभ होगी, पहले ऊपर नहीं पिघलेगी, सबसे पहले नीचे के तल से पिघलना स्टार्ट होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलोरीमीटर सामान्यतः किससे बना होता है? तो कैलोरीमीटर बना होता है आपका तांबे से, याद रखिएगा। पहाड़ी पर चलने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुका रहता है? तो वो अपनी स्थिरता को बढ़ाने के लिए आगे की ओर झुका रहता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक के लिए उपयोग किसकी आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यदि आपको मिट्टी की आयु का पता लगाना है, कितनी पुरानी सॉइल है, मिट्टी है, तो उसके लिए आपको कार्बन काल निर्धारण विधि यूज करनी होगी। अधिकांश मौसम संबंधी परिघटना कहां पर होती है? तो क्षोभ मंडल में अधिकांश मौसम संबंधी परिघटनाएं होती हैं। वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? तो H2 और CO का मिश्रण होता है वाटर गैस। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, तो AMU में परमाणु के द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। सूर्य की विकसित ऊर्जा से क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? तो अभिक्रिया का उत्पादन उत्प्रेरक की भूमिका होती है। हाँ, व्हाइट गुड का अर्थ क्या होता है? तो व्हाइट गुड में आते हैं आपके साबुन, डिटर्जेंट और आपके जन सामान्य की जो भी वस्तुएं होती हैं उनको व्हाइट गुड बोलते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कमेंट करके मूत्र का पीएच मान, नींबू का पीएच मान और शुद्ध जल का पीएच मान कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं कि इसको पीएच मान अच्छे से याद है। अम्लराज क्या होता है? तो HNO3 प्लस 3HCl अम्लराज कहलाता है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो उरु या जांग की हड्डी सबसे लंबी होती है। प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र में प्रमुख उपज है, कहां पाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वहां पर प्राकृतिक रबड़ बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। दाव में वृद्धि होने
के साथ द्रव के उबाल में क्या होगा, तो दाब, यदि प्रेशर बढ़ाओगे तो द्रव के उबाल में भी वृद्धि हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी, तो -273 पे यदि आप तापमान को ले जाएंगे तो कोई भी आयतन कोई भी गैस शून्य आयतन जो है घेरेगी, लेकिन ये संभव नहीं है वास्तविकता में। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कपास के लिए काली मिट्टी बहुत अच्छी होती है। तापमान में वृद्धि होने पर वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तापीय चालकता घट जाएगी वायु की। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक कहलाता है। किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है, तो चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है, तो ओजोन परत समताप मंडल में उसका हिस्सा सबसे ज्यादा पाया जाता है। नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया, तो सैमुअल कोहेन ने नियोन लैंप का आविष्कार किया। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है, तो नर्म लोहा, मृदु लोहा या सॉफ्ट आयरन का यूज होता है। गैसों के विषरण का सिद्धांत किसने दिया है, तो ग्राहम के द्वारा गैसों के विषरण का सिद्धांत दिया गया है। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था, तो माफ कीजिएगा 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। कमेंट करके बताइए आर्यभट्ट को कहां से छोड़ा गया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उपग्रह हमारा था, क्या वो हमारे देश से छोड़ा गया था या कहीं और से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पौधों की वृद्धि मापने का उपकरण क्या है, तो क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने का उपकरण है। समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या है, तो सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति समुद्र के पानी में लवणता का कारण है। शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, तो दाएं ओर 12 और बाएं ओर 12, टोटल मिला के 24 आपकी हड्डियां हैं पसलियों की। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है, तो कांच के अंतर सबसे न्यूनतम हो जाएगा प्रकाश का वेग। समुद्र की गहराई मापी जाती है, तो फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। कमेंट करके बताइए ऊंचाई मापने का यंत्र क्या है, यदि आपको हाइट मापनी हो, हाइट मापने का यंत्र क्या है। गैसोहोल निम्न के मिश्रण से बनता है, तो ये पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए दर्पण कौन सा यूज होता है, तो उत्तल दर्पण का यूज होता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा। बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस के विरोध में भी लगाए जाते हैं बीसीजी का टीका। मेलाकाइट किस धातु का खनिज है, तो मेलाकाइट ये तांबे का खनिज है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो डायप्टर लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक कहलाता है। केल्विन पैमाने के लिए किस बिंदु पर जल उबलना स्टार्ट होता है, तो 373 केल्विन पर। शरीर को ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है, तो प्रोटीन चाहिए ऊतक, शरीर में जो ऊतक है उनके विकास, वृद्धि और सुधार के लिए। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता, तो टाइफाइड ट्रिपल एंटीजन जो लगता है आपको उसमें टाइफाइड प्रतिरक्षित नहीं होता। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, तो संगमरमर का रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है संगमरमर। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O ये हंसाने वाली गैस होती है। कैलामाइन किसका एस्क है, तो जिंक का एस्क होता है कैलामाइन। नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो 2.2 नींबू का पीएच मान होता है। कौन मानव रक्त का घटक नहीं है, तो डीएनए ये मानव रक्त का घटक नहीं कहलाता है। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है, तो डेसिबल में ध्वनि के शोरगुल को मापा जाता है। रक्त अल्पता संबंधित है, तो हीमोग्लोबिन, निम्न हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन कम होगा तो रक्त अल्पता हो जाएगी। सामान्य व्यक्ति का सामर्थ्य होता है, तो हॉर्स पावर अश्व शक्ति में 0.05 से 1 हॉर्स पावर तक होती है सामान्य मानव की सामर्थ्य शक्ति। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है, तो पालक खाएंगे तो आपको आयरन भरपूर मिलेगा। फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पोमोलॉजी ये फलों का अध्ययन कहलाता है। हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, तो हवा में ध्वनि तरंगे लंबवत होती हैं। समीकरण E = mc² में c क्या है, तो प्रकाश की गति को दर्शाता है c, प्रकाश की गति। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग कौन सा है, तो जनन क्षमता में कमी विटामिन ई की कमी से होगा। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था, तो ल्यूवेन हॉक ने, हॉलैंड के हैं ये, इन्होंने सबसे पहले जीवाणु का पता लगाया था। बादल किस मंडल में अवतरित होता है, तो क्षोभ मंडल में बादल अवतरित होता है। सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त कौन सा है, तो ए बी ये सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त समूह है। जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई चढ़ाई जाती है किसकी, तो जस्ते की परत या जस्ते की कलई चढ़ाई जाती है। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है, तो अभिनव तारा को ब्रह्मांड में विस्फोट तारा के नाम से जाना जाता है। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आप सभी को पता है ये मृग तृष्णा का कारण होता है। रांगा मिश्र धातु है, तो टिन और शीशे की मिश्र धातु है रांगा।
बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन बायोगैस में मुख्यतः होता है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन, ये प्रतिध्वनि का कारण कहलाता है। कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है, तो आरएनए के द्वारा कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा बीमारी है, तो ये आंखों की बीमारी है आपकी, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा। हेनरी किसकी इकाई है? तो प्रेरकत्व की इकाई है हेनरी, याद रखिएगा। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर तक हम स्पष्ट देख सकते हैं, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। एलपीजी किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है एलपीजी। कास्ट आयरन तन्य होता है, तो कास्ट आयरन मैग्नीशियम आप उसमें मिला दोगे तो उससे वो तन्य हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर को क्या कहा जाता है? तो KWH मीटर कहा जाता है। हमारे घर में जो मीटर लगे रहते हैं ना, KWH मीटर है, जिससे बिजली का बिल आता है। किस सेल को संग्राहक सेल कहा जाता है? तो द्वितीयक सेल को संग्राहक सेल कहा जाता है। किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग शून्य होता है? तो सिल्वर का ताप गुणांक लगभग शून्य होता है। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है, तो वोल्ट मीटर के द्वारा बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है कि बैटरी भैया कितनी चार्ज है, कितनी डिस्चार्ज है। पीतल बनाने के लिए तांबे में क्या मिलाया जाता है? तो जिंक धातु अपमिश्रित की जाती है पीतल बनाने के लिए। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरो एसिटोफेनॉन, ये अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो Na2CO3 वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है।